हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, हरियाणा पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसान आंदोलन के चलते छुट्टियां रद्द की गई हैं। हरियाणा पुलिस कर्मियों की 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से हरियाणा पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। किसान आंदोलन के चलते छुट्टियां रद्द की गई हैं। 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड को देखते हुए पुलिस प्रशासन का ये बड़ा फैसला। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन चंडीगढ़ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, बड़ा फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ उठापटक जरूर होगी 26 जनवरी के मद्देनजर किसानों और पुलिस के बीच। जी देखिए, 26 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया था किसानों ने, उसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस के तमाम कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा डीजीपी की तरफ से कल एक लेटर जारी किया गया। उस लेटर में कहा गया कि तमाम जितने पुलिस कर्मी हैं जो छुट्टी पे गए हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वापस ड्यूटी पे बुलाया जाए। कहीं ना कहीं जो 26 तारीख का जो ट्रैक्टर मार्च है, इसको लेके ये छुट्टियां रद्द की गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन के भी मन में है, जो पंजाब के रास्ते हरियाणा होते हुए और जो दिल्ली कूच है किसानों का, उसको में कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, उसी को देखते हुए जो छुट्टियां हैं ये रद्द की गई हैं। जी क्या जानकारी मिल पाई है? जो ट्रैक्टर रवि हरियाणा से निकलेंगे दिल्ली के लिए, चूंकि माना जा रहा है कि 26 तारीख से पहले ही निकलना शुरू हो जाएंगे ट्रैक्टर, तो क्या उन्हें हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर रोका जाएगा? इस तरह की कोई जानकारी? जी देखिए, कल भी जो ट्रैक्टर थे पंचकुला से होते हुए है, सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो दिल्ली कूच के लिए चल पड़े हैं। और पंजाब के रास्ते आज भी कुछ ट्रैक्टर्स निकलने हैं और तमाम बॉर्डर्स पे, जहां हरियाणा होते हुए बात करें आप सिंघू बॉर्डर पे वो जाएंगे, सिंधु बॉर्डर से और खनौरी बॉर्डर से होते हुए, जींद होते हुए, अंबाला होते हुए सभी ट्रैक्टर्स को सिंघू बॉर्डर पहुंचना है। उसी के चलते देखते हुए ये जो छुट्टियां हैं रद्द हुई हैं, कहीं ना कहीं सरकार के मन में है, कहीं ना कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब ना हो, तमाम जो चीजें हैं कहीं किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, उन्हीं को देखते हुए छुट्टियां रद्द की गई हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। तो पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 26 तारीख को लेकर किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर अड़े हुए हैं, तो अब ऐसे में पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें, 58वां दिन आज आंदोलन का। सरकार और किसानों के बीच बैठक आज दोपहर 12 बजे होगी विज्ञान भवन में। सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आज की बैठक में प्रस्ताव का जवाब देंगे किसान। सरकार ने पिछली बैठक में प्रस्ताव दिया था, कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया था। कृषि कानून वापस लेने की किसान मांग कर रहे हैं और सरकार के प्रस्ताव को किसान खारिज कर रहे हैं। सरकार ने परसों की बैठक में किसानों के सामने प्रस्ताव रखा था कि कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक की समय सीमा के लिए होल्ड पर रख देते हैं और मीनवाइल एक कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी में किसान नेता भी इसका हिस्सा होंगे और ये कमेटी कृषि कानून को लेकर मंथन करके फिर इसकी बहाली का विचार किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों के सामने रखा गया। हालांकि सरकार लगातार किसान आंदोलन के चलते बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन ये बड़ा फैसला जब लिया गया तो इस पर किसानों ने समय मांगा और किसानों की कल मीटिंग हुई। कल 500 से ज्यादा किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर उनके नेता इकट्ठा हुए और आपस में चर्चा हुई, मंथन हुआ और किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को कल खारिज कर दिया। अब देखते हैं कि आज जो मीटिंग सरकार और किसानों के बीच होगी, उसमें सरकार के सामने किसान किस तरीके से अपनी राय रखते हैं और क्या फैसला फाइनली होता है। किसानों का सीधे तौर पर आरोप है कि 26 जनवरी के चलते सरकार डरी हुई है। किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कह रहे हैं दिल्ली में,
ऐसे में सरकार इस मसले को जल्दबाजी में 26 तारीख से पहले चाह रही है कि किसान जो है राजी हो जाएं और ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस की बात, सरकार की बात मान जाएं। तो अब देखते हैं कि आज किसान जब सरकार के सामने होंगे तो किस तरीके से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सरकार के प्रस्ताव पर अब तक जो जानकारी मिल पाई है, कल सिंघू बॉर्डर पर हुई बातचीत किसान संगठनों की, जिसमें निकला कि सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या जानकारी है? सरकार के प्रस्ताव को आज किसान जो है सरकार के सामने इसे खारिज कर देंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक बेंच पर बैठकर जो प्रशासन के साथ और सरकार के साथ लगातार जत्थाबंदी की जो बैठक जारी रहती है, और प्रशासन के साथ आज भी बैठक है और सरकार के साथ भी बैठक है, क्योंकि लगातार जो है 26 जनवरी की कूच पर बात सामने आ रही है। और 26 जनवरी की कूच से पहले ही सरकार के साथ और कर्मचारियों के साथ, जो पुलिस प्रशासन के साथ बैठक जारी रहती है जत्थाबंदी की। आज जो अहम बैठक है, दोनों की दोनों अहम बैठक पर सभी लोगों की जो नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही लोगों की धड़कनें भी रुकी हुई हैं, क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन है और खींचातानी भी काफी लंबी देखने को मिल रही है। ऐसे में पुलिस अलग अलग जगह की, जैसे यूपी, हरियाणा और दिल्ली की जो पुलिस है वो भी बैठकर बैठक कर रही है, और आज सरकार के साथ भी बैठक है। पहले जो है 12 बजे जो बैठक होनी है उस सरकार के साथ किसानों की, और उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ बैठक होनी है। तो इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल लाजपत, नजरें लगातार बनी हुई हैं आज किसान और सरकार के बीच होने वाली इस बैठक पर, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि लगातार सरकार बैकफुट पर है। बड़ा कारण 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर सरकार दबाव में है, लेकिन 26 तारीख तक क्या स्थिति बनेगी? किसान अड़े हुए हैं ट्रैक्टर मार्च को लेकर, राष्ट्रीय पर्व है, क्या तब तक भी उस दिन भी विरोध की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि हरियाणा पुलिस कर्मियों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रही है और अलग अलग स्टेट, जैसे जो भी दिल्ली की तरफ से लगती हैं, राजस्थान, हरियाणा या यूपी, जो भी स्टेट लगती हैं, चारों तरफ से जो है दिल्ली की तरफ कूच करने की बात सामने आ रही है। और बैक फुट पर जरूर है सरकार, बैक फुट पर इसलिए कि लगातार काफी लंबा समय जो हो चुका है प्रशासन और सरकार के सामने। तो इसको लेकर 26 जनवरी की जो आह्वान जो किया गया था उसको मद्देनजर रखते हुए युवाओं में जोश भर चुका है। युवा जो है वो हर हालत में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हमने बातचीत की है बच्चों से, जो युवा हैं उन्होंने कहा है कि दिल्ली पर हर हालत में कूच होगा और 26 जनवरी को किसी भी हालत पर दिल्ली में कूच किया जाएगा। ऐसे में लगातार बड़ी चुनौती है नंदनी और प्रशासन के सामने भी, लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक लोगों से अपील जरूर है कि अपना संयम बनाकर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जी नंदनी। जी बिल्कुल लाजपत, सवाल यही खड़ा होता है कि राष्ट्रीय पर्व के पहले भी अगर दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य नहीं बैठा तो क्या इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो पहले देखने को मिली थी? अब लाजपत, ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई, कल कमेटी की पहली बैठक हुई, उस पर किसानों का क्या रिस्पॉन्स रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हमने प्रयास किया, काफी लंबे समय तक इंतजार भी किया कि कोई बात खुलकर आए, लेकिन जत्थाबंदी ने जो अंदर ही एक गुप्त बैठक रखी जिसके अंदर जाने की किसी की भी जाने नहीं दिया, और लगातार जो है आम किसान जो है वो धरने पर बैठा रहा। जो जत्थाबंदी है उन्होंने गुप्त बैठक रखी है, कोई भी बात खोलकर सामने नहीं आई, क्योंकि काफी बड़ा एक जो 500 लोगों का जो संगठन था उसमें निर्णय लिया गया है, और इस निर्णय पर ही आज जो है बैठक होनी है और जो सारी की सारी बातें आज पूरी खुलकर आएगी, क्योंकि आज अहम बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल भी जुड़ चुके हैं। राजा, आज सरकार के मंत्री और किसान नेता एक बार फिर से आमने सामने होंगे, क्या खबर आ रही है अंदर खाने से? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आज 12वें दौर की वार्ता होनी है और 12 बजे का समय है। आज फिर से जो कृषि मंत्री तोमर है और कहीं ना कहीं पीयूष गोयल एक बार फिर से किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सरकार के पर बहुत ज्यादा दबाव है और सरकार लगातार बैकफुट पर आ रही है। ऐसे में अब सरकार को देखना होगा कि 26 जनवरी की परेड को लेकर जिस तरीके से लगातार
किसान नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि हम हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अहम जानकारी ये भी आ रही है कि आज दोबारा दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस एक बार फिर से मीटिंग से पहले, जो सरकार के साथ मीटिंग है उससे पहले टेबल पर बैठेंगे और किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार किसान जो नेता है आउटर रिंग रोड की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आउटर रिंग रोड, मैं आपको बता दूं कि जो व्यस्तम जो रोड है और वहीं सुरक्षा दृष्टि से ये बहुत ही अहम रोड है। मैं आपको बता दूं कि जो जनपद का बैक साइड का एरिया है वो भी आउटर रिंग है, क्योंकि आप सिंधु बॉर्डर से राजा आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है किसान नेताओं और पुलिस की आज एक बार फिर से बैठक होगी। कल भी बैठक हुई थी और कल बेनतीजा रही थी। आज आर पार की बैठक होनी है, यानी कि आज पुलिस एक बार फिर से किसानों को समझाने के लिए पहुंचेगी और इसमें माना जा रहा है कि आर पार की स्थिति आज की बैठक में बन सकती है, क्योंकि लगातार किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर। और पुलिस के अधिकारी, बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को पुलिस ने कहा है कि आप केएमपी पर परेड निकालिए, आप केएमपी हाईवे पर परेड निकाल सकते हैं, लेकिन किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड को लेकर अड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल लगातार जुड़े हुए हैं। राजा, आर पार की बैठक इसे क्यों कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आर पार की बैठक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज जो है वो लास्ट बैठक कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है पुलिस की टीम करेगी। मैं आपको बता दूं कि चौथे दौर की आज पुलिस के साथ वार्ता होनी है। ऐसे में जिस तरीके से आउटर रिंग रोड की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और लगातार पुलिस की जो टीम के जो तमाम आला अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे में केएमपी की बात करें और तमाम जो बॉर्डर है वहां पर प्रदूषण की परमिशन पुलिस दे रही है, साफ तौर पर सुरक्षा देने की पुलिस बात कर रही है। पर आतंकवादी अलर्ट, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है और अलर्ट पर दिल्ली है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जताया है कि यदि किसान अपने ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली में एंट्री लेके करते हैं तो कोई अनहोनी, कोई चूक ना हो, कोई एतराब ना हो, कोई हिंसा ना हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट घोषित किया और पूरे दिल्ली में धारा 144 भी लागू की गई है। इसलिए इसको आर पार की लड़ाई कहा जाता है। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो आउटर रिंग रोड है, जहां पर सिंधु बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, वहां से जिस तरीके से जो जीटी करनाल रोड है, थोड़ी ही आगे चल के यानी कि 10 से 12 किलोमीटर आगे चल के आउटर रिंग रोड वो है जहां पर सुरक्षा दृष्टि से बहुत ही अहम जो कड़ी है दिल्ली की, उसको माना जाता है। क्योंकि आउटर रिंग रोड के बैक साइड में जनपद लगता है, आउटर रिंग रोड के बैक साइड में लाल किला लगता है। तो ऐसे में जो किसान है वो जो आउटर रिंग रोड का गोल चक्कर है, यानी कि जो चौराहा है, जो रेड लाइट है, वहां की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर धारा 144 लागू हुई है और तमाम सुरक्षा पुख्ता वहां पर इंतजाम किए हुए हैं। इसलिए जो पुलिस है वो हवाला दे रही है कि सुरक्षा दृष्टि से हम वहां पर परमिशन नहीं दे सकते। जी जी बिल्कुल, लगातार। और ये भी एक बड़ी बात है कि पुलिस कर्मियों की, हरियाणा पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? जी बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से लगातार रिहर्सल की तस्वीरें सामने आ रही हैं और हरियाणा इसमें एक अहम है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट और सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है वो हरियाणा में हो रहा है। ऐसे में तमाम जो बॉर्डर है हरियाणा से सटे हुए हैं, तो लगातार चाहे हरियाणा सरकार के मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्री खुद पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और तमाम जो आला अधिकारी हैं हरियाणा के वो भी मीटिंग में शामिल होते हैं। तो ऐसे में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी। और मैं आपको बता दूं कि किसान नेताओं ने कल चेतावनी दी है कि किसी भी हरियाणा के मंत्री को हम झंडा नहीं फहराने देंगे। तो इसको लेकर कहीं तनाव की स्थिति ना बने, हरियाणा में कोई हिंसा ना हो, इसको लेकर तमाम जो पुलिसकर्मी है उनकी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ इस खबर पर ढासा बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अगर बात करें ढासा बॉर्डर की, वहां से क्या रिएक्शन मिलता हुआ? जी, ढासा बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर जो किसान जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, ये पिछले जो कई दिनों से ट्रैक्टर परेड जो है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिनों दिन जो ट्रैक्टर का काफिला हो उसकी तैयारी ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में जो ट्रैक्टर परेड होगी उसमें यहाँ जो ढासा बॉर्डर और आसपास की जो खाप है, गोलिया खाप है और इसके साथ सरो खाप जो खाप है, उनके किसान ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए पूरी तरह से उत्साहित है। और कहना है कि जब तक किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत जो है सकारात्मक या सफल नहीं होगी, उनका जो 26 जनवरी प्रोग्राम है वो जारी रहेगा और ट्रैक्टर भी
ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर यहाँ सरो खाप और खाप गुलिया खाप से परेड में भाग लेंगे। जी मनोज, इन दिनों हरियाणा के कई क्षेत्रों से रिहर्सल्स की तस्वीरें भी आ रही हैं, यानी ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। तो आप अगर बात करें टिकरी बॉर्डर पर आने वाले ट्रैक्टर्स की या वहां आसपास के क्षेत्रों में, तो क्या किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है अपने ट्रैक्टर्स के साथ? जी बिल्कुल, पिछले 4 या 5 दिनों की बात की जाए तो ट्रैक्टरों का काफिला 5 दिनों से दिनों दिन बढ़ा है और जो आसपास के गांव हैं वो प्रतिदिन जो अपने ट्रैक्टर लेकर धरना स्थल पहुंचते हैं और किसान संगठन के जो नेता यहाँ धरना स्थल पहुंचते हैं उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और अगर सिर्फ ट्रैक्टर परेड की हो तो किसान ट्रैक्टर परेड में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेगा। ढासा बॉर्डर, हालांकि टिकरी बॉर्डर सिंधु बॉर्डर के मुकाबले छोटा धरना प्रदर्शन है, लेकिन ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए किसान पूरी तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि उनका जो ट्रैक्टर का काफिला वो किसी भी सूरत में कम और फीका नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो ढासा बॉर्डर पर भी किसान जो है तैयार हैं। 26 तारीख को लेकर किसान एकजुट होकर ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां कर रहे हैं और लगातार उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप केएमपी पर ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं, लेकिन किसान अड़े हैं कि 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान आउटर रिंग रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसानों को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। समझाने के लिए आज एक बार फिर पुलिस कर्मियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक होनी है। और अब बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर को लेकर अब मारामारी नहीं होगी। अब लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। दरअसल एजेंसी ने ऑनलाइन बुकिंग के दौरान ही होम डिलीवरी का भी ऑप्शन डाला हुआ है। इसके लिए कोई अलग से चार्ज भी नहीं देना होगा। गुरुग्राम में गुरुवार को आरटीए सचिव धारणा यादव ने इसकी शुरुआत की। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर जो कि कंपलसरी किया गया है गुड़गांव में कार चालकों के लिए, तो ऐसे में काफी मारामारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर इन दिनों देखी गई है। काफी भीड़ के बीच लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब एक ये बड़े समाधान के साथ फैसला लिया गया है कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है और फ्यूल स्टिकर है, इनकी होम डिलीवरी होगी। इसे ऑनलाइन बुकिंग के जरिए बुक किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी मनोज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये जो फैसला लिया गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर के होम डिलीवरी का, कितना फायदा गुड़गांव वासियों को होने वाला है इससे? देखिए बिल्कुल नंदिनी, 1,80,000 कमर्शियल वाहन है जिनमें सिर्फ 50% ही वाहनों में जो है ये नंबर प्लेट लगी है। इसके बाद लोगों में लगातार ये कौतूहल बना हुआ था, नंबर प्लेट लगाने की होड़ सी मची हुई थी। 37 जरूर सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन घंटों लोगों को लाइन में लगना पड़ता था। इन्हीं परेशानियों को बचाने के लिए जो आरटीए ने कल एक वेबसाइट लॉन्च की है www.phrSHR.com, यहाँ पर जाकर ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इनको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। लोगों को इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो एजेंसी द्वारा बताई गई डेट पे यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो लोगों के घरों में जाकर ही नंबर प्लेट को फिक्स करके आएंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात करें इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की, तो इसे लेकर जब लोग इतनी लाइंस में लगकर अब तक ले रहे थे, क्या रिएक्शन उनकी तरफ से मिलता रहा है? क्या परेशानियां उनको अब तक फेस करनी पड़ी थी? देखिए मैम, नंदिनी, जैसे मैंने बताया कि सेंटर्स जरूर बनाए गए हैं, लेकिन लोगों को टाइम देकर भी, क्योंकि टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें काफी समय लगता है, तो लोग खासे परेशान होते थे। ऑफिस से अपनी छुट्टियां लेकर वो वहां पर पहुंचते थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें फिर दोबारा दूसरी तारीख पे आने के लिए कह दिया जाता था। तो अब जो ये प्रोसेस शुरू किया गया आरटीए की तरफ से, ये काफी सराहनीय है और इससे लोगों की परेशानियों को जरूर कम हो पाएंगी। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।